स्टेट नाकाम हो गई है। मिलिटेंट्स ने किसी एक मखसूस इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुछ इलाके ऐसे हैं कि नो गो एरियाज, ये टारगेट की मस्जिद भी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान किया जा सके। ये हमलावर जो हैं ये अपने साथ बिस्किट लेकर आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, पानी उनके साथ होता है, जितना वो तवील अरसा यहाँ पे गुजार सकें, दिन गुजार सकें, पूरी रात गुजार सके, ताकि फिर इनको खाने पीने का कोई मसला ना हो। रोजाना की बुनियाद पर हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी देखते हैं, रोजाना की बुनियाद पर हम मिलिटेंट्स की तरफ से हमले भी देखते हैं। अफगानिस्तान से बाकायदा लोग ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं। 5 में से जो 3 मिलिटेंट्स थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट फिदा दिल साहब हमारे साथ एक फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई। वालेकुम अस्सलाम कज़ाफ़ी साहब, कैसे हैं? तबीयत अच्छी है? मैं ठीक। फिदा भाई, बन्नू में एक एफसी पे वैसे तो पहले भी 1-2 अटैक्स हमने देखे बन्नू कैंट में, और अब ये जो रिसेंटली हुआ बन्नू जो एफसी के क्वार्टर पे अटैक हुआ, ये किस तरह हुआ और किस तरह उधर सुनने में ये भी आ रहा था कि वहां पे शदीद किस्म का मुकाबला हुआ, तो क्या सिचुएशन क्या थी असल वहां पे क्या हुआ? साहब 2 सितंबर को ये हमला हुआ था, तकरीबन सुबह 5:05 या 5:10 का वक्त बताया जाता है कि इस दौरान खुदकुश हमलावर ने बारूद भरी गाड़ी टकराई थी इस एफसी लाइंस की दीवार के साथ। एक इसका मेन गेट है जो अमूमन बंद रखा जाता है इन्हीं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। जो एफसी के अहलकारान हैं या जो अफसर हैं वो दूसरा गेट इस्तेमाल करते हैं, और ये जो बंद गेट था इसके साथ वाली दीवार के साथ ये गाड़ी टकराई गई थी। मैं पिछले दिन गया भी था, मैंने एफसी लाइंस के अंदर का विजिट किया, और उस दौरान मुझे फिर पता चला कि बड़ा तैयारी के साथ ये जो मिलिटेंट्स थे ये आए थे। और बन्नू में जैसे आपने फरमाया कि ये पहला कोई वाक़या नहीं है, इससे पहले बन्नू कैंट के ऊपर हमला किया गया था, जुमा खान रोड के ऊपर इसी तरह की गाड़ी टकराई गई थी, और फिर मजीद हमलावर अंदर दाखिल हुए थे, वो भी काफ़ी तवील मुकाबला हुआ था। इसके बाद फिर हमने देखा कि बन्नू पुलिस लाइन के ऊपर इसी तरह अटैक किया गया था, मोटरसाइकिल रिक्शे का उसमें भी इस्तेमाल किया गया था, और उसमें हमलावर आए थे और उन्होंने बाकायदा फायरिंग की मेन गेट के ऊपर, और पुलिस लाइन्स के अंदर ये घुस गए थे। उस दिन भी हमने देखा कि एक तवील मुकाबला हुआ था। इसके बाद रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल आगाज में जब रोज़ा अफ्तार हो चुका था, तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके थे, तो जो बन्नू कैंट का जो एक अक़बी साइड है, यानी दरियाए कुरम की तरफ से, तो वहाँ पे एक बारूद भरी गाड़ी जो है ये टकरा गई थी, और 2 धमाके हुए थे। उसमें फिर सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा था। कोट बराड़ा और कोट दाइम वहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचा था। एक मस्जिद भी शहीद हुई थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब बारूद भरी गाड़ी टकराई गई थी, तो उसके बाद इसी तरह मोटरसाइकिल रिक्शा में मजीद हमलावर आए थे। उन्होंने बुर्के पहने हुए थे, बुर्का पोश थे। तो ये कुछ वाक़यात हमने देखा कि एक ही तरह की हिकमत अमली अपनाई गई, और इस हमले में भी बताया गया है कि ये जो हमलावर थे ये कोहाट रोड की तरफ से आए थे। जब बन्नू जेल ब्रेक हुआ था, बन्नू जेल को तोड़ा गया था, मशहूर एक किरदार अदनान रशीद को जिस तरीके से रिहा करवाया गया था, वहाँ पे ज़राए बताते हैं कि जो रास्ता मिलिटेंट्स ने उस दिन इस्तेमाल किया था, यानी बन्नू जेल को तोड़ने के लिए, उसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया, और फिर हमलावर यहाँ पे आए। एफसी लाइंस जो है बन्नू का, ये बिल्कुल सड़क के किनारे वाक़या है, कोहाट रोड है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं इस धमाके वाली जगह से। एक दरियाए कुरम का पुराना पुल है, एक नया पुल है। अच्छी बात ये है कि इस हमले के बाद इस सड़क को बंद नहीं किया गया। अमूमन हम देखते हैं कि जब बन्नू या गिरदो-नवाह में इस किस्म का कोई अफसोसनाक वाक़या होता है, तो बन्नू की मेन शाहराह को बंद कर दिया जाता है, बन्नू मीरान शाह रोड को बंद कर दिया जाता है, और कारोबारी लोगों का नुकसान भी होता है। आम शहरी जो हैं वो भी फिर एक अज़ियतनाक मरहले से दो चार हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल थी, और इसमें 5 हमलावर आए थे। एक खुदकुश हमलावर था, और 4 फिर अंदर दाखिल हुए थे, और इसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। कज़ाफ़ी साहब, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने जिस तरह बताया कि उन्होंने पहले गाड़ी टकराई, तो फिर जो मुकाबले की भी बताया जा रहा है कि फिर एफसी के जो नौजवान थे, क्योंकि सिर्फ खाली गाड़ी नहीं टकराई, उससे बाद उसमें से कुछ लोग उतरे थे और फिर उन्होंने बाकायदा उधर अटैक करने की कोशिश की थी। उसको कैसे काउंटर किया गया और नाकाम बनाया गया? देखिए, पहले तो जो रिस्पांस दिया वो ज़ाहिर है कि एफसी लाइंस की और एफसी की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पे मौजूद होती है। तो इस गेट के ऊपर और जिस बिल्डिंग के साथ दीवार के साथ गाड़ी टकराई गई थी, यहाँ पर भी एफसी वाले मौजूद होते हैं, और वो हमा वक्त तैयार रहते हैं, उनके हाथों में बंदूक होती है,
इस जो दीवार है इसके चारों तरफ में बाकायदा मोर्चे भी बनाए गए हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी होती है। लेकिन आपको हुँ, हुँ, पता है कि खुदकुश हमलावर को इस तरह आसानी से रोकना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हुँ, हुँ, हम ये समझते हैं कि खुदकुश हमलावर जो है, वो सिर्फ़ वो होता है कि जिसने खुदकुश जैकेट पहनी होती है। हालाँकि जितने भी हुँ, हमलावर इस किस्म के हमलों में आते हैं, वो सारे हुँ, के हुँ, सारे खुदकुश हमलावर ही होते हैं, चाहे उसने हुँ, खुदकुश जैकेट पहनी हुई हो या ना पहनी हुई हो, क्योंकि वो एक इरादा करके आते हैं कि जी हमने यहाँ से ज़िंदा नहीं जाना। तो फिर हुँ, हुँ, गोरिल्ला वारफेयर में और इस तरह के हमलों में ज़ाहिर है कि फिर फ़ोर्स जिसने पहले रिस्पॉन्स दिया, वो हुँ, हुँ, एफसी की फ़ोर्स थी, फिर हुँ, उसके बाद फिर क्विक रिस्पॉन्स फ़ोर्स पहुँची, बन्नू पुलिस और सीटीडी के लोग पहुँचे, उसके बाद फिर हमने आर्मी के जवानों को देखा, एसएसजी कमांडोज़ को देखा। एक 12 हुँ, घंटे का तवील ये लड़ाई थी और हुँ, हुँ, इस किस्म के हमलों में कज़ाफ़ी साहब आपको ये भी पता है कि ये सिर्फ़ दहशत फैलाने के लिए आते हैं और जितना ये मुकाबला तवालत इख्तियार करता जाता है, तो उतना ही उनको शायद फ़ायदा होता है। वो पूरा यरग़माल बनाने की कोशिश करते हैं। पूरा एक हुँ, हुँ, बिल्डिंग को कब्ज़ा में लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एफसी लाइन्स के अंदर भी हुआ, जो वहाँ पे दफ़ातर हैं, वहाँ पे उन्होंने डेरे डाले और वहाँ से वो फायरिंग करते रहे। आखिरी एक जो मुज़ाहमत करने वाला मिलिटेंट था, उसके बारे में ये बताया गया कि हर किस्म का असलहा उस पे इस्तेमाल किया गया, उस बिल्डिंग को भी गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो गोलियों से भी बचता रहा और वो जो जिस तरह का मवाद इस्तेमाल किया जाता रहा वहाँ पे उसको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, तो इसी वजह से फिर वो मुकाबला तवील हो गया। इस दौरान फिर एहतियात भी बहुत करना पड़ती है, क्योंकि आस-पास हुँ, रिहायशी इलाका है, कोलेटरल डैमेज जो है, उससे भी हुँ, बचना होता है और जब पहली मर्तबा जब पहली गाड़ी टकराई गई इस दीवार के हुँ, साथ, हुँ, तो सामने जो कारोबारी मराकज़ हैं, उनको भी बड़ा शदीद नुकसान पहुँचा है। इस दौरान मुझे जब मैं एफसी लाइन्स के अंदर गया था और वहाँ बन्नू में मकामी लोगों से और मकामी सहाफ़ियों से मैंने बात की, तो जब ये मुकाबला हो रहा था तो करीब ही एक फ्यूल स्टेशन है, वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमा थी, जो अमूमन इस तरह के हमलों के बाद जमा हो जाती है। पुलिस के एहलकार वहाँ पे थे, सहाफ़ी अपना काम करने के लिए वहाँ पे बाहर मौजूद थे। तो इस दौरान बताया गया कि एक जो हमलावर था उसने बाकायदा दीवार से जाम के बाकायदा वहाँ पे लोगों पे फायरिंग की, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पे किसी को वो गोली नहीं लगी। इस एफसी लाइन्स के अंदर एक मस्जिद भी है और नमाज़ फजर की अदायगी तकरीबन 5:10 या 5:15 हुँ, मिनट पे होती है और मुझे बताया गया कि ये टारगेट ये मस्जिद भी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान किया जा सके। क्योंकि जो पुलिस या एफसी लाइन्स के अंदर जो मसाजिद होती हैं या इस तरह की जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनमें अमूमन जब मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करते हैं, तो वो आम लोग नहीं होते, उसी फ़ोर्स का हिस्सा होते हैं। तो हुँ, हुँ। यहाँ पर मस्जिद से थोड़ी फासले के ऊपर पहला जो हमलावर था उसको मार गिराया गया था। सही है, ठीक है। अच्छा सर 12 घंटे की आप बात करें, 12 घंटे का बहुत बड़ा टाइम होता है और एक कुछ दहशतगर्द आपकी जगह में आपकी जो एरिया है मतलब एफसी एक सरकार का स्टेट का जगह है वो एरिया, तो वहाँ पे 12 घंटा ऑपरेशन जारी रहना मतलब कि क्या वो इतने ही ट्रेन थे या क्या वजह क्या बनी? देखिए, नुकसान से बचाना होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि उसका यानी मकसद तो ये होता है कि ऑपरेशन को तवील से तवील किया जाए। यानी हुँ, हुँ। सिर्फ़ ये उनका आना, उनका उस एफसी लाइन्स के या ऐसे किसी भी हसास मकाम के अंदर घुसना और हुँ, फिर वहाँ पे फायरिंग करके खुद मर जाना या लोगों को मार देना, सिर्फ़ ये नहीं होता। वो इसको तवील से तवील करते जाते हैं। इस हमले को पहला खुदकुश हमलावर तो ज़ाहिर है कि इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि रास्ता बने, ताकि दीवार या हुँ, हुँ। गेट टूटे और मज़ीद हमलावर जो हैं ये अंदर दाखिल हों। और जिस तरीके से बाद में फिर उनकी डेड बॉडीज़ दिखाई गई, बाकायदा उन्होंने हिफाज़ती इक़दामात किए हुए थे अपने घुटनों को बचाने के लिए, अपनी टाँगों को बचाने के लिए, अपनी सीने को गोली से बचाने के लिए। तो वो पूरी तरह तैयारी के साथ आए थे और इस तरह के वाक़यात में हमने ये भी देखा है कि बाकायदा ये हमलावर जो हैं, ये अपने साथ बिस्किट लेके आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, पानी उनके साथ होता है और ड्राई फ्रूट उनके पास होता है ताकि जितना वो तवील अरसा यहाँ पे गुज़ार सकें, दिन गुज़ार सकें, पूरी रात गुज़ार सकें ताकि फिर इनको खाने-पीने का कोई मसला ना हो। तो इनका मकसद जो है वो टेरर फैलाना होता है और शायद यही उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये हमने कई एक वाक़यात में इस तरह देखा है। पेशावर में भी जब हमले हुए ज़रई जो इंस्टीट्यूट था उसके ऊपर, पेशावर एयरपोर्ट पे जो हमला था या इस तरह बन्नू के जो कुछ वाक़यात हैं या इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के दीगर मकामात पे जो इस तरह के हमले होते हैं, बाकायदा मुनज़्ज़म एक हिकमत अमली के तहत, हुँ, तो हुँ। उसमें फिर सारा ये इंतज़ाम भी किया जाता है।
बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सुनने में आ रहा था कि शायद टारगेटेड ऑपरेशन जारी है उन इलाकों में, तो शायद उसकी वजह से भी ये अटैक करने की कोशिश की है। देखें, एक मुसलसल सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं है कि जी हुँ। वहाँ पे कोई ऑपरेशन है तो उसके रद्द-ए-अमल में ये सिलसिला है। एक रोज़ाना की बुनियाद पर हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी देखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम मिलिटेंट्स की तरफ से हमले भी देखते हैं। कालादम टीटीपी का ऐसा कोई दिन नहीं गुज़रता कि जहाँ से प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की जाती, जहाँ किसी न किसी जगह पे किसी हमले की ज़िम्मेदारी ना कबूल की जाती हो। आप डेर इस्माइल खान देखें, टांग देखें, लकी मरवत, बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी और शुमाली, और फिर आप खैबर देखें, बाजोड़, मोमन में देखें, आप फिर सवात और दीर का इलाका देखें, मर्दान में जो काटलंग में वाक़यात हुए हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस किस्म के वाक़यात ना देखते हों। अब तो चित्राल में, दरोश में और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो गया हुँ, है और वहाँ पे तेज़ी से ये सिलसिला जारी है। सरहद पार जो दरअंदाज़ी होती है, जो हुँ, हुँ, तश्कीलें आती हैं, जो अफ़गानिस्तान से बाकायदा लोग ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि हुँ, हुँ। उनको फिर रोका गया, झड़प होती है, जानी नुकसान होता है, दो तरफ़ा होता है। और ये जो बन्नू का वाक़या हुआ है, इसमें भी ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कि 5 में से जो 3 मिलिटेंट्स थे, उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से निकला है और ये अफ़गान शहरी बताए जाते हैं। ये सिक्योरिटी ज़राए का दावा है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, ये मुसलसल हम देख रहे हैं, जिस तरह हमने शुरू में बात की, ये कोई पहली दफ़ा अटैक नहीं हुआ, इस तरह मुसलसल बन्नू कैंट की हमने बात की, तो स्टेट क्यों अभी तक नाकाम है? क्योंकि ये तो तकरीबन आज की बात तो नहीं, ये तो बड़ा लंबा अरसा हो गया है। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, स्टेट क्यों नहीं अभी तक इसको प्रॉपर रोकने में नाकाम है? देखिए, ये सवाल तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त बनता है कि जब हम देखें कि मिलिटेंट्स ने किसी एक मख़सूस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसी सूरत तो है नहीं। हुँ, हुँ। सूरत-ए-हाल ठीक है कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि नो-गो एरियाज़ हैं। वहाँ पे शाम के बाद आप जा नहीं सकते। ख़ुसूसन हुँ, हुँ। सरकारी मुलाज़मीन का और फिर फ़ोर्सेज़ के लोगों की वहाँ पे जो मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हुँ, मुश्किल हुँ। हो जाती है। हुँ, हुँ। स्टेट की तरफ से तो मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वहाँ पे तो आप देखें बाजोड़ में भी एक लिमिटेड या फुल फ्लेज जो भी आप नाम दें, एक ऑपरेशन जारी है मामून में, लोई मामून में। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों में ऑपरेशन जारी है। वहाँ से भी नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते हैं। चापे भी लगाए जाते हैं, जहाँ-जहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी के हवाले से बताया जाता है, वहाँ पे कार्रवाई भी होती है। और साथ में जब ये फ़ोर्सेज़ की मूवमेंट होती है, तो फ़ोर्सेज़ के ऊपर भी हमले होते हैं। और हमने देखा है कि सॉफ्ट टारगेट जो है उसको पुलिस को बनाया गया है। पुलिस के जो एहलकार हैं, चाहे बावर्दी हों, चाहे वो वर्दी के बगैर हों, चाहे वो छुट्टी पे घर आए हों, घरों के बाहर उनका कत्ल, उनकी शहादत, मसाजिद के अंदर, मसाजिद के बाहर, उनके इलाकों में लोगों को पता है कि कौन-कौन से घर में कौन-कौन सा बंदा जो है किस-किस फ़ोर्स में है। तो ये बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। मुश्किल सूरत-ए-हाल ख़ुसूसन जनूबी अज़ला में है, खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये सवाल जो है क़ज़ाफ़ी साहब, मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक नहीं हूँ आपके इस सवाल से कि स्टेट नाकाम हो गई है। स्टेट जो है हुँ, हुँ। मुसलसल जो है वो हमें मसरूफ़ नज़र आती है। एंगेज किया हुआ है, यानी अगर मिलिटेंट्स को हमने एंगेज किया हुआ है, तो ये भी एक हकीकत है कि मिलिटेंट्स ने हमारी फ़ोर्सेज़ को भी एंगेज कर रखा है। हुँ, अगर हुँ। हम मग़रिबी सरहद जो कि सरहदी पट्टी है, इस पर हुँ, सूरत-ए-हाल हुँ। देखते हैं, तो हम अंदरूनी जो हमारे जो शहरी इलाके हैं, जो हमारी आबादियों वाले इलाके हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुँ, मिलिटेंसी हुँ। जो है, जो वो हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को मारा भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये खुद रो पौधों की तरह जो है, ये उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह फ़िदा दिल साहब ने बताया कि स्टेट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है और इन इन जो दहशतगर्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी जो दहशतगर्द हैं या जो भी हैं वो अपनी कार्रवाइयों में कर भी रहे हैं, लेकिन स्टेट की भी भरपूर कोशिश है इनको नाकाम बनाने में। और इस तरह की अभी भी हमें 1-2 दिन पहले भी खबर आई कि 34 ख़वारिजी दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया था। इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब नहीं तो एक लंबे अरसे तक ये गुरिल्ला वॉर है, जिसमें स्टेट भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। और फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और फ़िदा दिल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।